नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भारत का ये हमेशा से कमिटमेंट रहा है कि वो टेररिज्म को काउंटर करेगा या उसको कॉम्बैट करने में जो भी प्रयास होंगे उसमें अपना योगदान देगा। इसी कड़ी में भारत ने कंट्रीब्यूट किए हैं $500,000 टू UN सो दैट इट कैन काउंटर टेररिज्म अक्रॉस द ग्लोब। क्या है न्यूज़, क्या है इसका रेलेवेंस, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं हम। ये न्यूज़ आर्टिकल देख लेते हैं। तो बिफोर वी मूव फॉरवर्ड टू द न्यूज़, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल्स पर दोस्तों, फॉर ऑल माय क्लास शेड्यूल्स, PDFs एंड अपडेट्स। इस टेलीग्राम चैनल पर आपको मेरी PDFs मिल जाती हैं, तो आप मुझे यहाँ जाकर फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी ऐप पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं दोस्तों, मेरी स्पेशल क्लासेस एंड प्लस कोर्सेज के लिए। एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज़ करना है NDLive10। चलिए न्यूज़ देख लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारत कॉन्ट्रीब्यूट करेगा $500,000 $5 लाख टू UN इन एफर्ट्स टू काउंटर ग्लोबल टेररिज्म, जो कि एक नई तरह से बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो टेररिज्म है वो भी नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है फिलहाल अक्रॉस द ग्लोब, उसको काउंटर करने के प्रयास में ये कंट्रीब्यूशन किया गया है भारत की तरफ से। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज यूज्ड बाय टेरर ग्रुप्स पोज फ्रेश थ्रेट्स, ये एक नई तरह की थ्रेट्स आ गई हैं टू ऑल दी गवर्नमेंट्स अराउंड दी वर्ल्ड। ये हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने कहा सैटरडे को। नाउ जो ये पैसा है ये जाएगा टू द UN ट्रस्ट फंड फॉर काउंटर टेररिज्म। UN का एक ट्रस्ट फंड है जो कि इस्तेमाल किया जाता है टेररिज्म को काउंटर करने के लिए, उसमें ये पैसा जाएगा। एंड इट विल फर्दर स्ट्रेंथन द ऑर्गेनाइजेशंस फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। तो UN का जो भी प्रयास हैं, जो भी फाइट है टेररिज्म के अगेंस्ट, उसको ये स्ट्रेंथन करेगा। ऐसा कहा गया बाय S जयशंकर, जो कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, जब वो एड्रेस कर रहे थे एक स्पेशल मीटिंग ऑफ द UN काउंटर टेररिज्म कमिटी इन न्यू दिल्ली। ये मीटिंग चल रही थी, इसमें ऐसा कहा गया। तो UN काउंटर टेररिज्म कमिटी क्या है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे, इसको भी देख लेंगे। तो मैं आपको बता दूं, ये पहली ऐसी कॉन्फ्रेंस है जो फोकस करती है ऑन द चैलेंजिंग थ्रेट्स पोज्ड बाय टेरर ग्रुप्स इन द फेस ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। तो ये पहली इस तरह की कॉन्फ्रेंस हो रही है, और ये पहली ऐसी कॉन्फ्रेंस है जो UN मतलब उसके UN के जो हेडक्वार्टर्स है न्यूयॉर्क, उसके बाहर हो रही है, हमारे देश में हो रही है, जो कि नई टेक्नोलॉजीज़ किस तरह से एक और बड़ा खतरा बनकर उभर रही हैं इन इंक्रीमेंट ऑफ द टेररिस्ट एक्टिविटीज़। ठीक है, इसी के बारे में इस कॉन्फ्रेंस में बात हुई। अब नई टेक्नोलॉजी है, नई थ्रेट्स हैं। तो जयशंकर हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि जो नई टेक्नोलॉजीज़ हैं, जैसे इनक्रिप्टेड मैसेजिंग सर्विसेज हैं, जिसमें मैसेजेस इनक्रिप्टेड होते हैं तो नहीं पढ़ सकता, थर्ड पार्टी नहीं पढ़ सकती, तो इससे टेररिज्म बढ़ सकता है, बढ़ रहा है। फॉर दैट मैटर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। ये इंक्रीजिंगली मिसयूज़ की जाती हैं टेररिस्ट ग्रुप्स के द्वारा, उनके जो भी मेलिशियस एक्टर्स हैं जो इस तरह की हरकतों में इन्वॉल्व हैं, जिसकी वजह से एक आवश्यकता, एक अर्जेंट नीड है फॉर द इंटरनेशनल कम्युनिटी टू अडॉप्ट मेजर्स। अब जिस तरह का टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं, जिस तरह की चीज़ों में वो इन्वॉल्व हैं, उनको कॉम्बैट करने के लिए जो भी इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ हैं जो इसको कंट्रोल करने या कॉम्बैट करने का काम करती हैं, उनको भी अर्जेंट स्टेप्स लेने होंगे, अडॉप्ट करने होंगे मेजर्स टू कॉम्बैट दीज थ्रेट्स। यहाँ पर उन्होंने स्पेसिफिकली अपने कीनोट एड्रेस में कहा कि जो इंटरनेट है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, वो एक तरह से पोटेंट इंस्ट्रूमेंट्स बन गए हैं इन द टूल किट ऑफ टेररिस्ट नाउ और मिलिटेंट ग्रुप्स for spreading propaganda, radicalization and conspiracy theories aimed at destabilizing the societies। हम सभी जानते हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज़ पे, सोशल मीडिया हैंडल्स पे कोई किसी भी तरह के र्यूमर्स को फैलाया जा सकता है, किसी भी तरह की इस तरह की जो सोसाइटी को डिस्टेबलाइज करने वाली चीज़ें हैं, बातें हैं, इस तरह की न्यूज़ हैं जो फेक न्यूज़ होती हैं, उनको सर्कुलेट किया जा सकता है आसानी से। तो दिस हैज़ बिकम अ न्यू थ्रेट और इसको कंट्रोल करना ज़रूर की आवश्यकता है, इमीडिएट नीड है इसकी। इसके साथ साथ उन्होंने अनमैन्ड एरियल सिस्टम के बारे में भी बात की। जो ड्रोन सिस्टम्स हैं, अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स आर बेसिकली द ड्रोन्स, जैसे कि ड्रोन्स होते हैं, उनका भी जो थ्रेट है, उनका जो यूसेज है वो किस तरह से हो रहा है, उसको लेकर भी उन्होंने हाईलाइट किया। उन्होंने कहा कि जो ग्रोइंग थ्रेट है फ्रॉम द यूज़ ऑफ अनमैन्ड एरियल सिस्टम सच एज ड्रोन्स, वो भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं टेरर ग्रुप्स के द्वारा या क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, जो कि अगेन एक चैलेंज है फॉर द सिक्योरिटी एजेंसी वर्ल्ड वाइड। पूरे विश्व की सिक्योरिटी खतरे में है, क्योंकि दे कैन बी इन एनी शेप एनी फॉर्म। कई बार वो अननोटिस चले जाते हैं, दे कैन रीच आउट टू अवर वल्नरेबल एरियाज, चाहे वो डिफेंस सिक्योरिटी एरियाज हों, कोई भी एरियाज हों। तो इसका भी उन्होंने संज्ञान लिया, उसके बारे में भी उन्होंने मेंशन किया। जैसे इन्होंने 2 इंस्टेंसेस यहाँ पर दिए,
अफ्रीका में उन्होंने बताया कि ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया बाय द टेररिस्ट ग्रुप्स टू मॉनिटर मूवमेंट्स ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस। तो इन्होंने 2 एग्जाम्पल्स भी दिए यहाँ पर, एंड इवन ऑफ यूएन पीस कीपर्स मेकिंग देम वल्नरेबल टू टेररिस्ट अटैक्स। मतलब ड्रोन से इन सबको मॉनिटर किया जा रहा था, जो भी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं या यूएन के पीस कीपर्स हैं उनको, उनके मूवमेंट्स को ट्रैक किया जा रहा था बाय दी टेररिस्ट ग्रुप्स, जिसकी वजह से वो वल्नरेबल हो जाते हैं। ठीक है, इसी तरह इन्होंने बताया कि ड्रोन्स आर बीइंग यूज्ड करंटली टू टारगेट क्रिटिकल नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिविलियन टारगेट्स इन रशियाज ब्रूटल इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। रशिया भी इस्तेमाल कर रहा है यूक्रेन के जो इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रिटिकल नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर है, सिविलियन टारगेट्स को करने के लिए। तो ड्रोन्स का इस्तेमाल भी बहुत नेगेटिव तरीके से फिलहाल किया जा रहा है, उसको भी कॉम्बैट करने की, उसको भी चेक करने की आवश्यकता है, क्योंकि एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज ही आ जाता है। ठीक है, चलिए इन सब के साथ साथ मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमारे यूपीएससी पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इज रिगार्डिंग दी काउंटर टेररिज्म कमेटी ऑफ यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो ये कमेटी है, इसके बारे में एक बैकग्राउंड जान लेते हैं। तो ये 15 मेंबर कमेटी है जो स्टैब्लिश की गई थी आफ्टर 9/11 अटैक्स इन यूएसए, जिससे कि मॉनिटर किया जाएगा टू मॉनिटर द यूएनएससी रेजोल्यूशन 1373 यूएनएससी का, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन है, उसको मॉनिटर करने के लिए ये कमेटी गठित की गई। जो रेजोल्यूशन है ये बेसिकली अडॉप्ट किया गया था, जो कि मैंडेट करता है सभी राज्यों को, जो भी पार्टी हैं, जो भी मेंबर्स हैं यूएनएससी के, कि वो क्रिमिनलाइज करें असिस्टेंस फॉर टेररिस्ट एक्टिविटीज़। जो भी कोई असिस्टेंस दे रहा है टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को, उनको क्रिमिनल घोषित करना चाहिए, क्रिमिनलाइज करना चाहिए, या इन्फॉर्मेशन शेयर करें ऑन द ग्रुप्स प्लानिंग टेररिस्ट अटैक्स एंड डिनाई फाइनेंशियल सपोर्ट एंड सेफ हेवन टू द टेररिस्ट्स। साथ ही ना तो फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड की जाए, ना ही उनको सेफ हेवन प्रोवाइड किया जाए टेररिस्ट को, जैसे कि FATF भी इस तरह से ही काम करता है ना, एक तरह से, है ना, फाइनेंशियल जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ है, मनी लॉन्ड्रिंग है, उसको कंट्रोल करने का काम करता है। इसके अलावा जो कमेटी है वो मॉनिटर करती है स्टेप्स टेकन टू कोऑपरेट विद अदर गवर्नमेंट्स इन द इन्वेस्टिगेशंस। अगर ऐसी कुछ चीज़ें हो रही हैं तो जो गवर्नमेंट्स हैं वो साथ में कोऑपरेटिव तरीके से इन्वेस्टिगेशन को कंडक्ट करें, उसमें एक दूसरे की मदद करें, डिटेक्ट करें, अरेस्ट करें, एक्सट्राडिशन एंड प्रोसिक्यूशन ऑफ दोज इन्वॉल्व इन टेरर एक्टिविटीज़। जो भी इसमें इन्वॉल्व है उनको प्रोसिक्यूट करना, उनका प्रोसिक्यूशन होना चाहिए, अरेस्ट होना चाहिए, डिटेक्ट होने चाहिए, एंड क्रिमिनलाइज एक्टिव एंड पैसिव असिस्टेंस फॉर टेररिज्म। और कोई भी जो एक्टिवली या पैसिवली सपोर्ट कर रहा है, असिस्ट कर रहा है टेररिज्म को, उनको क्रिमिनलाइज किया जाना चाहिए। ये इसका मुख्य रूप से उद्देश्य है। मैं आपको बता दूं कि जो ये कमेटी है इसको भारत ने चेयर किया था सबसे पहले 2010 में, उसके बाद 10 साल के बाद 2012 में, सॉरी, उसके बाद 10 साल के बाद 2022 में हम इसको चेयर कर रहे हैं, और ये मीटिंग हमने होस्ट की है। अगर कॉन्फ्रेंस की बात करें तो कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हुई है फ्राइडे को बॉम्बे में, जो कि भारत का फाइनेंशियल और एंटरटेनमेंट कैपिटल भी कहा जाता है, जिसने विटनेस किया था एक मैसिव टेरर अटैक इन 2008 दैट लेफ्ट 140 इंडियन नेशनल्स एंड 26 सिटीजन्स ऑफ 23 कंट्रीज। ना केवल 140 भारतीय लोग बल्कि 26 नागरिक 23 देशों के इस अटैक में उनकी मृत्यु हो गई थी। जो टेररिस्ट जो थे वो कहाँ से आए थे? दे एंटर्ड इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। ये सब हम सभी जानते हैं, जो हमारा 26/11 वाला हमला था 2008 का। यहाँ पर हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर, उन्होंने कहा कि इंडिया रिग्रेट करता है, या इंडिया को खेद है एक तरह से कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की इनेबिलिटी पर यहाँ पे थोड़ा सा उन्होंने अपना रिग्रेट जताया है कि वो एक्ट नहीं कर पाती है इन सम केसेस, जब ये आता है कि भाई जो टेररिस्ट हैं उनको प्रोस्क्राइब किया जाए, मतलब उनको घोषित किया जाए, सैंक्शन लगाया जाए बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल कंसिडरेशंस की वजह से। और इसकी वजह से क्या होता है, जो कलेक्टिव क्रेडिबिलिटी और इंटरेस्ट होता है उसको अंडरमाइन कर देते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा उन्होंने इसके लिए एक तरह से अपना खेद भी व्यक्त किया कि ऐसा नहीं करना चाहिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं, और पहले भी हम सेशंस कर चुके हैं इसके बारे में, जहाँ पर भारत और यूएसए ने बहुत बार ऐसा कोशिश की है कि सैंक्शंस लगाए जाएँ कुछ टेररिस्ट पर, उनको टेररिस्ट घोषित किया जाए। जब सैंक्शंस लगते हैं तो उनके साथ बहुत सारे कंडीशंस अटैच हो जाती हैं, जो मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ प्रीवियस सेशंस ऑल्सो। तो वो कुछ कंट्रीज आकर उसमें क्या कर देती हैं, ब्लॉक कर देती हैं सैंक्शन को, जहाँ पे उन्होंने एक्चुअली रेफर किया विदाउट नेमिंग चाइना, कि उन्होंने रेफर किया कि उसका जो डिसीजन था टू ब्लॉक यूएन सैंक्शंस अगेंस्ट द लीडर्स ऑफ जैश ए मोहम्मद, जो भारत ने लगाने का प्रयास किया, इस साल में 4 या 5 बार ऐसा चाइना कर चुका है। अ पाकिस्तान बेस्ड एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप डिजिग्नेटेड एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बाय द यूएन। इसके जो लीडर्स हैं या इसके जो बंदे हैं उनको ब्लॉक करने के लिए या उस पर सैंक्शन लगाने के लिए भारत और यूएसए जाते हैं, चाइना
प्रपोजल को ब्लॉक कर देता है। तो ये भी इसी को लेकर एक्चुअली उन्होंने थोड़ा सा रिग्रेट भी यहाँ जताया। जैसा कि मैंने बताया कि भारत और यूएसए हैव सॉट सैंक्शंस अर्लियर दिस ईयर, जो कि नहीं हो पाए हैं। China put the proposal listing of the 2 terrorists for sanctions on hold on technical grounds, saying it need more time to study their cases. मतलब it is not just 2 cases, it is more than that cases, but 2 cases में तो उन्होंने ये कहा है कि होल्ड पर डाल दिया कि अभी और डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत है इन केसेस को, तभी सैंक्शन लगाया जाएगा। तो अब बिना डायरेक्टली नाम लिए एक तरह से हमला भी कह सकते हैं कि वर्बल वॉर, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर जी, वो काफ़ी इस मामले में ही इज़ वेरी outspoken and is very clear with what he believes and what he मतलब he's a very firm believer, और वो कुछ चीज़ों को लेकर अपना स्टैंड बहुत क्लियर रखते हैं, जो कि उन्होंने यहाँ पर भी दर्शाया है इस मीटिंग, इस कॉन्फ्रेंस के दौरान। चलिए, आई होप आपको सेशन अच्छा लगा हो। दोस्तों, अगर अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन आप लेना चाहते हैं तो आपको सिर्फ मेरा कोड यूज़ करना है NDLive10 टू अवेल द बेस्ट डिस्काउंट अवेलेबल ऑन द प्लेटफॉर्म फॉर प्लस आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस। ये आप कॉम्बो सब्सक्रिप्शन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, या आप ऑप्शन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं इस कोड को। ना केवल आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिलेगा इस कोड के साथ, बट यू विल ऑल्सो गेट माई पर्सनल मेंटोरिंग। मेरी पर्सनल मेंटोरशिप भी आपको मिल जाएगी अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हैं। बैचेस हमारे 27 तारीख से शुरू हो चुके हैं, विच इज़ द अल्टीमेट बैच फॉर 2023। CSAT एक ऐसा रोड़ा बन जाता है, या एक ऐसा ब्लॉक, मतलब एक तरह से एक ऑब्स्ट्रक्शन बन जाता है आपके सिलेक्शन को कंफर्म करने में, ब्लॉक कर सकता है आपका सिलेक्शन UPSC CSE का। तो इसको ऐसा ना होने दें, अभी जाएँ स्पेशल प्राइस पर, जो कि 31 अक्टूबर तक लागू होगा। इस कोर्स को लें और अपने CSAT को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करें। कोड यूज़ करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज़ करना है NDLive10 टू अवेल द ऑफर हियर। Compete is now live, which is a battle, and you know where you stand basically along with the prizes that you can get. Unacademy Civil Services Championship is back now. इसमें आपको 13 नवंबर को 50 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे 1 घंटे में, और ना केवल आप स्कॉलरशिप जीत सकते हैं बल्कि जो टॉप 5 रैंकर्स होंगे दे कैन एक्सक्लूसिवली मीट एंड ग्रीट विद एन IAS ऑफिसर हियर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स गिवन है, जाकर अभी एनरोल कर लीजिए। दोस्तों, लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल है विद नो कॉस्ट EMI, जिसका मतलब ये हुआ कि आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना होता। अगर आप लोन लेते हैं अनअकैडमी का तो आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगाना होता है, कोई इंटरेस्ट नहीं लगता है, आप ये लोन अवेल कर सकते हैं। तो कोई भी चीज़ आपकी जो प्रिपरेशन है उसको रोके ना, उसका हम पूरा प्रयास करते हैं। वहीं मैं आपको बता दूं कि 79 क्वेश्चंस में से UPSC CSE GS मेंस में 57 क्वेश्चन डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे टेस्ट सीरीज से थे। तो आप देख सकते हैं कि टेस्ट सीरीज़ कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है यहाँ पर, इसमें भी आप एनरोल कर सकते हैं। दोस्तों, लास्ट माइल विच इज़ फ्री इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम फॉर 2022, यहाँ पे आपको डैफ एनालिसिस, मॉक इंटरव्यू के साथ साथ करंट अफेयर क्लासेस और स्टेट स्पेसिफिक क्लासेस भी मिलने वाली हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स हैं, अभी जाकर एनरोल कर लीजिए। इसके साथ साथ अगर आप 2023 का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको 2021 के PYQs जो है मेंस, अगर उनके जो भी सॉल्यूशंस हैं चाहिए, वीडियो सॉल्यूशंस चाहिए, तो आप इस फीचर में जाकर उसको ब्राउज कर सकते हैं और विद दीज 3 स्टेप्स। ठीक है, चलिए, so that is it from my side. I hope you like the session. Don't forget to like, share and subscribe to the channel, and also hit the bell icon so that you get notifications about our latest updates. That's it from my side. God bless. Thank you.